आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग की प्रकार अनुसुनी न करें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय प्रतिभाएं आगे आए और कमान संभालें। पृष्ठ 116 से पिछले वीडियो के क्रम में आपको पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, इस ऐतिहासिक युग आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें प्रतिभाओं की जरूरत पड़ेगी जो अग्रिम पंक्ति में खड़ी होकर जनसाधारण का नेतृत्व कर सकें। यह प्रतिभाएं एक तो इस तरह प्राप्त हो सकती हैं कि जो कुपथगामी हो रही हैं, गलत रास्ते पर चल रही हैं, उन्हें अनुरोध पूर्वक अथवा विवश करके वापस लौटाया जाए और इस महान प्रयोजन में नियोजित कर दिया जाए। दूसरा उपाय यह है कि नई प्रतिभाएं सामान्य जनता में से ही उगाई, बढ़ाई और प्रशिक्षित की जाएं। प्रयत्न दोनों ही जारी रहने चाहिए, पर जिनकी दाढ़ में खून का चस्का लग चुका है उन्हें विरक्त करना बड़ा कठिन है। नारद जी उन दिनों के असंख्य डाकुओं में से एक वाल्मीकि को उबार सके और बुद्ध को असंख्य वेश्याओं में से एक आम्रपाली को बदलने में सफलता मिली थी। बाकी सब तो एक महान सुधारकों के प्रयत्नों पर पानी फेरते हुए अपनी धंधे में ही लगे रहे। आज की कला और प्रतिभा कुछ ऐसी ही विकृत हो गई है जिसे सुधारने के प्रयत्न छोड़ने तो नहीं चाहिए, पर उनके भरोसे सिर भी नहीं भिगोना चाहिए। वे सुधरे नहीं तो कम से कम उनकी विघातक दिशा कुंठित हो जाए। वे भर्त्सना और असहयोग की जंजीरों से जकड़े जाकर दुस्साहत करते चलने से बाज आए तो भी कम सफलता नहीं है। रावण मरे, राम राज्य को फैलाने का अवसर मिले। रावण मरे तो राम राज्य को फैलाने का अवसर मिले। हम आज की विकृत कला और प्रतिभा के सुधार से निराश तो नहीं, प्रयत्न तो न छोड़ें, पर बहुत आशा भी ना करें। वे रुक भर जाएं तो काफी है, सुधर और बदल जाएं तब तो कहना ही क्या। अपनी तैयारी यह सोचकर करनी है कि हमें ऐसी मूर्धन प्रतिभाएं अपने भीतर से, अपने लोगों में से उत्पन्न करनी है जो अपनी अति व्यापक और अति महान प्रयोजन का नेतृत्व कर सकने में आवश्यक शौर्य, साहस एवं पराक्रम दिखा सके। कठिनाई यह है कि सार्वजनिक क्षेत्रों में सेवाकार, सफलता पूर्वक काम कर सकने वाले व्यक्ति मिलते नहीं। यश के लालची, पैसे के लोभी, प्रभुता चाहने वाले, उद्दंड, अहंकार, स्वार्थी और छोटी तबीयत के लोग आदि जनसेवा में भावुकतावश अथवा बेकारी दूर करने के लिए आ घुसते हैं। आंतरिक महानता न होने से थोड़े ही दिन में उनका ओछापन उभरता है और फिर वह अपनी दुर्गंध से उस क्षेत्र को गंदा कर देता है। आज हर संस्था अपने कार्यकर्ताओं के ओछेपन के कारण ही मर रही है, जनता के असहयोग से नहीं। कार्यकर्ताओं के ओछेपन से ही संगठन और आंदोलन नष्ट भ्रष्ट हुए हैं। इस अनुभव को आगे रखते हुए हमें फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा और धैर्यपूर्वक ऐसी प्रतिभाओं का, ऐसी नावों का निर्माण करना होगा जो स्वयं डूबने के साथ साथ अन्य असंख्यों को डुबोने का, नाव की उपयोगिता संदिग्ध बनाने का खतरा उत्पन्न न करें। मित्रों, प्रतिभाएं चारों ओर भरी पड़ी हैं।
आप में भी भरी पड़ी हैं। उनका अभाव नहीं है। जेल खानों में जाकर देखा जाए तो एक से एक बढ़कर विलक्षण प्रतिभाएं वहां विराजमान मिलेंगी। बाहर भी जो शोषण, छल, अनाचार, विग्रह बढ़ रहा है, उसके मूल में भी प्रतिभाएं काम कर रही हैं। नवनिर्माण भी प्रतिभाओं की कमी से रुका पड़ा है। आवश्यक है कि हम नई प्रतिभाएं खोजें और उनको आगे बढ़ाकर विश्व निर्माण के मोर्चे की पंक्ति में लाकर खड़ा करें। जिन्हें पैसा और पद की वाहवाही और प्रशंसा पाने की उग्र लालसा हो, वे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सर्वथा अयोग्य हैं। वे इधर आते हों तो रोक देना चाहिए। जो घुस पड़े हैं उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। अपना प्रभुत्व चाहने वाले, अपना सम्मान औरों से अधिक पाने की लालसा जिनके मन में घुस गई हो, वे कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव खोएंगे और इस दुरभिसंध की पूर्ति तो कर नहीं सकेंगे, उल्टे संगठन को नष्ट करेंगे। भावनात्मक नवनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश पाने के लिए केवल उन्हीं के लिए द्वार खुले हैं जो किसी प्रकार पेट भरने और तन ढकने भर से संतुष्ट रह सकें। वह आवश्यकता भी भारत के औसत नागरिक से घटिया दर्जे की रहे। गांधी जी निर्धन देश के नागरिकों के पास तन ढकने के लिए पूरा कपड़ा न होने की स्थिति समझते हुए आधी धोती पहनने और आधी ओढ़ने भर से काम चलाकर अपनी नेक नीयत का परिचय देते थे। सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को ऋषियों का आदर्श ध्यान में रखना होगा। वे समर्थ होते हुए भी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं न्यूनतम रखते थे। इस कसौटी पर जो खरा सिद्ध होगा, अपने खर्च को न्यूनतम बिंदु तक सीमित करेगा और कम से कम पैसे में गुजारा करने को तैयार होगा, उसी को अंत तक सही बने रहने में सफलता मिलेगी। खर्चीली और विलासी शादी। खर्चीली और विलासी तबीयत के व्यक्ति पैसों की हविस पर नियंत्रण न कर सकेंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष बेईमानी पर उतर आएंगे। मित्रों, चाणक्य और वशिष्ठ आदि राजगुरु थे। उनका नेतृत्व बड़ा प्रखर था, पर स्वेच्छा से वर्ण की गई गरीबी उनकी विशेषता थी। उच्च विचार केवल सादे जीवन पर ही अवलंबित हैं। उसी पर अवलंबित हैं उच्च विचार, सादा जीवन। ठाट बाट बनाने के लिए आतुरता हमारे राजनेताओं से क्या क्या नहीं करा रही है। हर कलाकार और हर प्रतिभा को इसी कमजोरी ने पतित किया है। इसीलिए युग निर्माण योजना के नेतृत्व में जिन्हें पूरा समय देकर नेतृत्व की बागडोर संभालनी हो, उन्हें सबसे प्रथम अपनी व्यक्तिगत अर्थ आकांक्षाओं को कुचल मसल कर फेंक देना चाहिए और सादगी की साधुता सच्चे मन से स्वीकार करनी चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति।